तो हेलो गाइस और स्टूडेंट्स, स्वागत है A7 एजुकेशन के अंदर पार्ट 16 के अंदर। देखो पार्ट 15 भी इसी का ही पार्ट है। पार्ट 16 का कैसे पार्ट है, क्योंकि जो पार्ट 15 था बहुत ही अच्छी तरह मैंने बताया था। क्या बताया था? सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के अंदर जो थ्योरम आती है कि A+A ट्रांसपोज जो होता है उसको सिमेट्री कहते हैं, और A- ये वाला था जिसमें स्क्यू सिमेट्री का रूल यूज़ हुआ था। बहुत अच्छी तरह समझाया था। उसके आगे जो आता है ना, एक ये फॉर्मूला आता है थ्योरम सेकंड के अंदर कि भाई 1/2 A+A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A-A ट्रांसपोज। तो देखो ये फॉर्मूला याद करने की एक ट्रिक होती है। ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता। मैंने जो प्रीवियस थ्योरम होती है वो प्रूव करती है A+A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप बना सकते हो, ये मैंने बताया था। और A-A ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते थे। देखो कोई भी मैट्रिक्स दे रखी होती है तो उसका फॉर्मूला हमेशा आप ये याद करते हो कि 1/2 A+A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A-A ट्रांसपोज। मैं तो कहता हूँ एक काम करो, 1/2 आप मल्टीप्लाई कर दो हर बहुत साइड, तो ये 1/2 A हो गया प्लस 1/2 A डैश हो गया, फिर 1/2 A हो गया और माइनस 1/2 A डैश हो गया। देखना कुछ बढ़िया चीज़ दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। प्लस और ये माइनस का है, ये तो कट जाएगा। हाफ ए प्लस हाफ है तो एक ए बन गया, ये ए बन गया, ये ए ही था। ये फॉर्मूले को इस तरह लिखा जाता है। अब क्या होता है कि जो ये मैट्रिक्स होती है ना, तो मैट्रिक्स के अंदर ये वाला जो क्वेश्चन आता है ना, बहुत आता है, बहुत मतलब बहुत आता है। कि क्या पूछता है, ये आपको पूछता है कि भाई आपको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं, किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन इधर लिखता हूँ मैं आपको, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, फिर आप सीखो उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। इससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होंगे आपके। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए। कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ए इज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिर्फ इतना सिंपल सा क्वेश्चन आता है। मैंने तुम्हें एक चीज़ समझाई थी, एक चीज़ सिखाई थी। क्या चीज़ सिखाई थी? कि कभी भी तुम्हें कोई सी भी मैट्रिक्स दे दे, उसको तुम्हें अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो A+A ट्रांसपोज कर दोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नहीं मानो, करके देखना। कोई सी भी 3 ऑर्डर 3, 4 ऑर्डर 4, 5 ऑर्डर 5 खुद मैट्रिक्स बनाओ। मैं तो कह रहा हूँ कोई सा भी अक्सर खुद के मन से डालो, जो पसंद हो ना, जितनी गिनती आती हो तुम्हें, 1000 डालो। हर एक एलिमेंट का बोल रहा हूँ, एक में 100 डालो, एक में 1 डालो, एक में 2 डालो, एक में 3 डालो, एक में 5 डालो, और बना के देखो। ये यूज़ करना, ये यूज़ करना। 15 जो पार्ट है मैं बोला, एक बार ज़रूर देखना, उससे तुम्हें क्लियर होगा। अब चलो अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई क्वेश्चन किस तरह आता है? देखो सोल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता। जैसे कोई भी मैट्रिक्स दे रखी होती है, जैसे ये ए मैट्रिक्स दे रखी है, फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला ये वाला बोलता है हमेशा। ये वही होता है, लेकिन जिसके अंदर क्या A+A ट्रांसपोज आ जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ कर देता है, और A-A ट्रांसपोज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ कर देता है। तो अपन यही करेंगे। तो इस फॉर्मूले में देखो ए ट्रांसपोज बता रखा है, मतलब ए तो अपने पास है। अब अपन को क्या जरूरत है? ए ट्रांसपोज की जरूरत है। और ट्रांसपोज क्या होता है मैंने तुम्हें बताया है। तो देखो सॉल्यूशन कुछ भी नहीं करना, मैं तुम्हें इतना गजब सिखा रहा हूँ, इसके बाद तो तुम बोलोगे भाई क्या सिखा दिया है। तो देखो सॉल्यूशन के अंदर क्या है भाई, ए ट्रांसपोज करेंगे। ए ट्रांसपोज करा, मैंने बोला रो को आपको कॉलम बनाना है। ये हमेशा बोलता जाऊंगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होना। रो दिखते ही कॉलम बना दो, बाकी कुछ नहीं सोचना तुम्हें। भाई पूरी रो उठाई, कॉलम बना दिया। 2 -2 -4 -1 3 4 -1 3 4 1 -2 3 1 -2 -3 बना दी। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला ये कहता है हाफ A+A ट्रांसपोज। ए इज इक्वल टू हाफ A+A ट्रांसपोज। और मैंने पूरा खोल के बताया, देखो लास्ट में ए ही मिल रहा है। ये चीज़ नोट करने वाली बात है, ये ध्यान रखना तुम, लास्ट में क्या मिल रहा है अपन को। तो अपन एक काम करते हैं, अपन ने ए लिया है ना इसमें, तो अपन मानते हैं कि चलो पी, फॉर्मूले को कुछ भी अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। पी ले लो, क्यू ले लो। पी इज इक्वल टू हाफ A+A ट्रांसपोज। अभी मैं इतना पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मैं क्यू करके ये वाला पार्ट सॉल्व करूँगा, फिर P+Q करके क्या निकलेगा? यही निकलेगा। मैंने यही चीज़ करी है। देखो तुम क्लियर होता जा रहा है मेरे हिसाब से, है ना? ये करते हैं। तो अब भाई क्या करना है, 1/2 ये लिखा, मेरी तरह लिखना। और मैं मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स और क्या बोलते हैं बी मैट्रिक्स को लिख देता हूँ एक बार, जो जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। तो देखो यार, ये अपने पास ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स थी और ये ए मैट्रिक्स थी, मैंने इधर ही लिख दी। अपन को A+A ट्रांसपोज करना है। ये 3 ऑर्डर 3 की है, ये 3 ऑर्डर 3 की है। तो मैंने आपको बताया सम करने के लिए क्या करना होता है, सीधा सीधा सम कर दो। एक एलिमेंट लो भाई, दूसरा एलिमेंट प्लस कर दिया। जैसे 2 है, 2 है, 2 + 2 4 होता है, 4 लिख दो। 1/2 बाहर चल रहा है, 1/2 इस तरह चल रहा है ना, 4 लिख दिया। फिर उसके बाद
करो -1 -2 प्लस करेंगे तो ये -3 हो गया, 1 प्लस -4 तो ये -3 हो गया, -2 -1 -3, 3 प्लस 3 कितना होता है 6 होता है, 6 लिख दिया, -2 प्लस 4 प्लस का 2 हो गया, -4 प्लस 1 माइनस का 3 हो गया, 4 -2 तो ये हो गया प्लस का 2 और -3 प्लस का माइनस का 3 कितना हो गया -6। अब देखो यार ये मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स तुम्हें क्या लग रही होगी भाई, ये मैट्रिक्स तुम्हें सिमेट्रिक मैट्रिक्स लग रही है, क्योंकि अगर आप इसका रो उठा के आप क्या बना दोगे, क्या बना दोगे, बिल्कुल वही बोल रहा हूँ मैं, रो उठा के आप कॉलम बना दोगे, इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये चीज़ अपन ने प्रूफ करी थी। अब देखो 1/2 डिवाइड में है, 1/2 से इसको कर दो हर एलिमेंट को डिवाइड, भाई हर एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ गया, ये -3/4 3/2 आ गया, -3/2 आ गया, इधर भी -3/2 आ गया, इधर 6 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर -3/2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा और इधर -3 आ जाएगा। कुछ फ़र्क नहीं पड़ा ना इससे, ये इसलिए मैंने तुम्हें वो चीज़ सिखाई थी खोलना, ये चीज़ खोलना बता दी थी, इससे ये प्रूफ होता है कि अब इसको, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखो दिख रहा है, अगर मैं रो को कॉलम बना दूँ, रो को कॉलम बना दूँ, रो को कॉलम बना दूँ तो सिमिलर रहेगा। ये एक चीज़ सोल्व हो गई। अब अपन को क्या करना है, एक अपन ने ये वाला पार्ट सोल्व करा है, अब अपन को ये वाला पार्ट सोल्व करना है, फिर उसके बाद अपन प्लस करके देखेंगे कि वो एक इक्वल आती है कि नहीं आती। ये चीज़ है अपना, तुम समझते जाओ, ये चीज़ समझने की है। तो अपन करते हैं क्यू वाला पार्ट, देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्यू वाला पार्ट कैसे करेंगे। क्यू वाला पार्ट कुछ भी मान सकते हो, जैसे मैंने तो पी माना था कि यार बात आधा सोल्व करें तो पी मान लेते हैं, नहीं तो एक साथ फॉर्मूले में भी सोल्व कर सकते हैं। देखो तो अब अपन इसमें तो एक चीज़ लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो सिमिलर आएगा, ये मैंने बता दी, तो आप ये लिख सकते हो कि पी इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो अपन ने प्रूफ कर दी, जो इसने क्वेश्चन में पूछा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत अच्छी तरह समझाया मैंने यार, ये पार्ट लास्ट के आप देख लोगे ना, 14 15 16 में बोल रहा हूँ, जीवन में कहीं देखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब भाई अब अपन क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला सोल्व कर रहे हैं, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्या कर रहे हैं, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज सोल्व कर रहे हैं। लेकिन मैंने इसको क्यू मान लिया कि चलो लेट क्यू मान लेते हैं भाई, लेट क्यू इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्यू मानो बी मानो ए बी सी डी कोई सा मानो, तुम सोल्व करने का प्रॉब्लम तुम किस तरह सोल्व करते हो ये पता लगता है। देखो 1/2, अब ए माइनस ए ट्रांसपोज है, अपने पास ये मैट्रिक्स एरी, ए वाली एरी, ए ट्रांसपोज वाली एरी, तो देखो ए से ए गया, 2 -2 ये ए वाली है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है फॉर्मूले में, है ना, दिख रहा होगा, देखो ए माइनस ए ट्रांसपोज, 2 -2 0, -2 -1 तो ये कितना का हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये -1 आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको अपन एक काम करते हैं, तुम्हें दिखती भी रहे और दिक्कत भी ना हो, तो इसको मैट्रिक्स दिख रही है, मैट्रिक्स ये अपन को ये वाली मैट्रिक्स का काम है, देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज का, और ये ऐसे मैं छुपा देता हूँ जिससे तुमको दिक्कत ना रहे। हाँ अब सही दिख रहा है ना, कैमरे में आ रही है। देखो डायरेक्ट मैट्रिक्स लिखते हैं अपन, कुछ भी नहीं करते, जल्दी सोल्व होना चाहिए, जल्दी, और सीखना आना चाहिए पूरा कॉन्सेप्ट। देखो 2 -2 0, -2 और माइनस करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो -2 + 1 हो गया -1। तो देखो भाई सब्ट्रैक्ट करना तो सबको आता है यार, क्या इसमें बताना कि भाई -4 -1 वो -5 हो जाएगा, -1 + 2 1 हो जाएगा, 3 - 3 0, 4 माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो गया, 6 आ गया, 1 माइनस का 4 तो ये 5 हो गया। ये चीज़ तो तुमने कर ली। क्या खाता मैंने क्या थ्योरम समझाई थी, थ्योरम समझाई थी कि इसको आप ओपन करते हो तो ये ए ही बनता है, यही समझाया था मैंने। इस देखो मैंने इस चीज़ को तो माना पी, इस चीज़ को मैंने पी माना, और इस चीज़ को मैंने क्यू माना। अगर मैं पी प्लस क्यू कर दूँ मान लो, तो वो ए आना चाहिए। ये तुम मानते हो कि नहीं मानते? नहीं मानते, ये ही क्वेश्चन ने प्रूफ करने के लिए बोला था। देखो एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, इस क्यू सिमेट्रिक और वो सिमेट्रिक्स। तो देखो अपन पी प्लस क्यू करते हैं, पी मैट्रिक्स कहाँ थी अपनी, पी मैट्रिक्स ये रही, पी मैट्रिक्स लिखेंगे। अच्छा देखो देखो बहुत बढ़िया बढ़िया लिखेंगे जो मज़ा आए सोल्व करने में। पी मैट्रिक्स लिखो कितनी थी, 2, यार ये पेज थोड़ा ऐसा हो जाता है, देखो क्या थी, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना तुम्हें, बढ़िया, तुम्हें दिखना चाहिए बस यार, समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए। 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3, पी लिख दी। क्यू आई है ये रही, 2 को अपन
डिवाइड में लगा देंगे क्योंकि 1/2 है तो हर जगह एलिमेंट में डिवाइड में हो जाएगा, प्लस करके लिख देते हैं। तो ये 2 डिवाइड बाई ये तो 0 हो जाएगा, ये -1/2 आ जाएगा, है ना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसे -5/2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये 3 और 6 डिवाइड बाई 2 3 हो गया, 5/2 आ गया, -3 आ गया और 0 आ गया। अब प्लस करो, ये देखो प्लस करके देखो, अब मज़ा आएगा। ये P है, ये वाला Q है, ये P है, ये Q है। इसको अपन सोल्व करते हैं इधर। फिर देखना आप जादू, और यही जादू वो थ्योरम ने खोल के बताया था। 2 + 0 2, बिल्कुल सही है। -3/2, देखो -3/2, और ये माइनस का है तो -1/2, ये हो गया 2 और ये हो गया -4, तो ये हो गया -2, इधर आ गया -2। ऐसे ही 2 कॉमन लोगे, ये -8 होगा, -8 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ये -3/2, फिर +1/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, करके देख लो। -3/2 + 1/2, तो ये हो गया -2/2 = -1। कितना आ गया, -1 आ गया। 3 + 0 3 आ गया, दिख रहा है। 1 + 3 4 हो गया। -3/2 और 5/2 कितना हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। 2/2 है ना, 2/2 से 1 बन जाएगा। 1 - 3 प्लस कर रहे हैं वैसे, 1 + -3 है ना, तो ये हो गया -2। -3 + 0 ये हो गया -3। ये एक मैट्रिक्स बन गई। 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 -3। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तुमने नोट करा हो तो ये था भाई, एक्स कुछ चेंज नहीं है ना, वही क्वेश्चन है, वही पेज है, देख लो पार्ट 16 लिखा था। क्वेश्चन ये था क्वेश्चन का, और ये वाली मैट्रिक्स देखो जो सोल्व करिए मैंने। 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 -3। क्या चीज़ सीखने को मिली, क्वेश्चन तो सोल्व तुम कर लोगे, क्वेश्चन सोल्व करने में नहीं है ये था सीखने का कि फॉर्मूला जिस तरह लिखा गया है तो फॉर्मूले को बस घुमा कर लिखा गया है, थोड़ा स्टाइल से लिखा गया है, लेकिन है क्या, ये ए ही है। इस फॉर्मूले में ये ए ही आता है लास्ट में। और इससे ये पता लगता है कि 1+ अगर A+A का ट्रांसपोज कर दोगे तुम, तो क्या मिल जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी ऑलवेज। और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट है ना, क्या लिखा था, जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट तो 0 हो और जो पोजीशन है उसमें माइनस का साइन हो। देखो -5 5 -1 1। तो आई होप तुम्हें समझ में आई होगी, और मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ कि एक बार मेरे कहने से पार्ट 14 15 जहाँ से ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चालू हुई ना, एक बार देख लेना। मैं क्या कह रहा हूँ, एक रद्दी भर भी तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ बताया है मैंने। तुम पार्ट 16 देखो, उसमें भी समझ में आएगा, सब कुछ बताया, दिल से बताया। और कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, एक होल वीडियो बना देंगे पूरी, वापस से मैं सिखा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुमको समझ में आना चाहिए। तो बस यार आज के लिए इतना ही।